बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। ट्रेनों में आग लगा दी गई, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस पर पथराव हुआ। वहीं पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पुरतशद्दुद एहतजाज। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़क पर तबाही का मंजर। ट्रेन में लगाई गई आग। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़। पुलिस अहलकारों पर किया गया पथराव। पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल, कई गिरफ्तारियां अमल में आईं। बिहार में अग्निपथ स्कीम के ऐलान के अगले ही दिन अग्निपथ के खिलाफ भीड़ सड़कों पर नजर आने लगी। बिहार के कई मकामात पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज की आग भड़कने लगी। ये आगजनी बता रही है कि हुकूमत के इस फैसले पर तलबा में कितनी नाराजगी है। तलबा हाथों में लाठियां लेकर सड़क पर निकल आए। छपरा में एहतजाजियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और आग लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गोपालगंज में भी नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने ट्रेन में आग लगा दी। एहतजाज के दौरान बिहार के कई अजला में पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से 22 ट्रेनें मनसूख कर दी गयी। नवादा में भी नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इससे पहले जहानाबाद में अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। काको मोड़ के करीब ट्रेन रोक दी गई और सड़क पर टायर जला दिए गए। तलबा ने ट्रेनों और गाड़ियों को रोककर शदीद एहतजाज किया। तलबा ने जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वहीं मधुबनी में भी मुजाहिरीन रेलवे स्टेशन पर जमा हुए और फौज की बहाली के मामले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नौजवानों ने कुछ देर रेलवे ट्रेन पर आग जलाकर एहतजाज किया। रेलवे स्टेशन के अलावा थाना चौक पर भी नौजवानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में टायर जलाकर सड़कों को घंटों जाम किया। आर्मी रैली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का ये मांग है कि आर्मी का भर्ती पहले जैसे लेते थे वैसे ले। आप 4 साल के लिए भर्ती ले रहे हैं, जिसमें आप 9 महीना ट्रेनिंग करवाइएगा और उसके बाद आप 3 साल में छुट्टी कब दीजिएगा। 3 साल के बाद लड़का घर बैठ जाएगा, उसको सारा औजार चलाने आता है। उसके बाद लड़का बेरोजगार पड़ जाएगा, हमारा देश खराब हो जाएगा। इसमें से कितना आतंकवादी बन जाएगा, कितना रेप होगा, कितना क्या होगा, चोरी डकैती सब कुछ करेगा। बेरोजगारी में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हम लोग कि जैसे आप भर्ती लेते थे उसी तरह से ले, एग्जाम ले और 18 साल की नौकरी देते थे। आर्मी का 18 साल से नौकरी और पेंशन दे। भारतीय फौज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के दरमियान साबिक MP पप्पू यादव ने इसे फौज और मुल्क के लिए नुकसानदेह बताया। सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा। 75% जो ट्रेंड होके निकलेगा वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसमें नौजवानों को 4 साल तक मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा। इसके जरिए अच्छी तनख्वाह के साथ फौज को जदीद बनाने का दावा किया गया है। लेकिन फौज में भर्ती की इस स्कीम की अपोजिशन तो मुखालफत कर रही थी। साथ ही इस स्कीम के खिलाफ बिहार के तलबा भी मैदान में कूद पड़े। माना जा रहा है कि हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन के बजट में कमी के लिए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।